हेलो गाइज, मैं हूं रवीश और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं एपीआई के बारे में। अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानने में रुचि रखते हैं या आपको ऐसा करना अच्छा लगता है तो आपको एपीआई के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। एपीआई के बारे में हम सभी ने सुना होगा, लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको एपीआई के बारे में नहीं पता होगा। एपीआई क्या होती है, एपीआई कैसे काम करता है और एपीआई का क्या यूज है हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। एपीआई का फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर कोड है जो कि अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करता है। दैट मीन्स एपीआई एक बीच का सिस्टम है, यानी कि हम अगर अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं तो जब एप्लीकेशन इंटरनेट से जुड़ता है या उसके कनेक्शन में आता है तो वह एक सर्वर पर डेटा भेजता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी ऐप को डाउनलोड किया और उस ऐप में कुछ आप सर्च करना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, किसी बटन पर क्लिक करके कुछ देखना चाहते हैं, तो जैसे ही आप बटन पर क्लिक करते हैं तो एक सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड होती है। तो सर्वर पर एक रिक्वेस्ट जाएगी और रिक्वेस्ट जाने के बाद फिर वहाँ से उस सर्वर को डेटा को रिसीव करेगा और फिर जो भी आपको देखना है वो उधर से डेटा को सेंड करके आपके फ़ोन में डिस्प्ले पर शो करेगा। यह सभी काम एक एपीआई के माध्यम से होता है, यानी कि एपीआई के बिना किसी भी एप्लीकेशन का कार्य मुश्किल है। चलिए इसे हम सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, तो आपके पास एक मेनू होगा जिसमें से आपको चुन सकते हैं कि क्या क्या आपको खाना है, क्या आपको पसंद है। ऐसे में मान लीजिए कि आपने एक मेनू से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो एक वेटर आएगा, वो रसोई घर में जाएगा और आपके ऑर्डर को रसोई घर तक पहुंचाएगा कि पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया है, आपको एक पिज़्ज़ा बनाना है। तो वो पिज़्ज़ा बनाएंगे तो वो वेटर आपके पास दोबारा आएगा और आपका पिज़्ज़ा आपको देगा। तो इस उदाहरण में जो वेटर है वो एक एपीआई है, क्योंकि वो एक बीच का माध्यम की तरह वो काम कर रहा है। हमारे जो मेन्यू में डेटा है उसको रसोई घर तक पहुंचा रहा है और रसोई घर में पिज़्ज़ा को लेकर के मेरे पास आ रहा है। तो बीच में जो है वेटर वो एपीआई की तरह काम किया। तो इसी तरीके से जो डेटा हमें शो करवाना होता है, जो देखना होता है हमें इंटरनेट पे, हम एक क्वेरी सर्च करते हैं। जब हम क्वेरी सर्च करते हैं एक सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट को रिसीव करता है सर्वर और सर्वर से फिर वो डेटा को एपीआई के थ्रू हमारे डिस्प्ले पे शो किया जाता है। तो इस तरीके से गाइज आप जो भी गूगल में या फिर ऐप के माध्यम से कोई भी कुछ भी आप देख रहे होते हो वो एपीआई के द्वारा ही संभव हो पाता है। सरल भाषा में कहे तो यह किसी सॉफ्टवेयर के बहुत सारे सिस्टम जो कि उसको चलने में के बीच का एक संचार है, एक माध्यम होती है। गाइज अगर मैं एपीआई का एक और उदाहरण दूं तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आप पेटीएम से भी फ्लाइट बुक कर सकते हैं, फ़ोन पे से भी बुक कर सकते हैं, साथ ही आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर के बुक कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है कि सभी जगह से एक ही फ़्लाइट को हम बुक कर पाते हैं? तो ये सारा कुछ जो है वो संभव हो पाता है एपीआई के थ्रू। अगर आप फ़ोन पे से फ़्लाइट बुक करते हैं तो वो एपीआई पे एक रिक्वेस्ट भेजता है और वहाँ से चेक करके आपको बताता है कि क्या सीटें अवेलेबल है या नहीं है। तो ये सारा कुछ जो प्रोसेस है वो संभव हो पाता है एपीआई के थ्रू। तो आई होप गाइज कि अब आपके मन में एपीआई से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है एपीआई से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही हमें आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।